तेरा दरबार काफी है। चले जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चले जाओ मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, सज्जन व्यक्तियों का संग करें, भगवान के भक्तों का संग करें, तेरे भक्तों में हो प्रीति। तीसरी बात, सज्जन व्यक्तियों का संग करें, जितासनो जित श्वासो जित संगो, और चौथी बात जितेंद्रिय। एक कहावत है ना कि एक सेठ जी 4 बजे भोर में घूमने के लिए निकले, एक गांव में पहुंचे, भीलों की नगरी थी। वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था। सेठ जी को देखा, मारो काटो लूटो, बहुत पैसे वाला आया है, बहुत धनी है, अंगूठी पहनी है, चैन पहनी है। गांव वाले आए, सेठ जी को मारपीट करके सब कुछ उतार लिए। 1 वर्ष के बाद फिर सेठ जी घूमने के लिए निकले, दूसरी तरफ गए। टहलते टहलते 4 बजे भोर में पहुंच गए एक आश्रम पर। संतों का आश्रम था। वृक्ष की डाली पर तोता बैठा था। आइए सेठ जी, पधारिए, बैठिए, कुएं का जल बहुत मीठा है, जलपान कीजिए। आज आप यहीं भोजन प्रसाद पाइएगा। थोड़ी देर में हमारे गुरुजी सत्संग करेंगे, भजन होगा, कीर्तन होगा, हरिनाम संकीर्तन होगा, कथा प्रवचन होगा, उसके बाद भंडारा प्रसाद होगा। और आज आप यहीं विश्राम कीजिए भंडारा प्रसाद पा करके, कल जाइएगा। सेठ जी ने कहा, एक वो तोता था जो हमको लुटवा दिया, और एक ये तोता है, कितने कम शब्दों में ढेर सारी शुभकामनाएं दे डाली। गुरुजी ने कहा, तोते से ही पूछ लीजिए ना सेठ जी, तोते से ही पूछो ना। तोता ने कहा, हाँ सेठ जी, जिसने आपको लुटवाया था वो मैं ही तोता हूं। अरे, बोले हाँ सेठ जी, मैंने ही आपको लुटवाया था, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये संग का प्रभाव है। उस समय मैं भीलों की नगरी में रहता था, और आज हम संतों की नगरी में रहते हैं। संतों का भजन कीर्तन जब हम देखते हैं, हम भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, साथ में राधे 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 बोलते हैं। इसलिए तो वृंदावन में रिक्शा वालों में घंटी नहीं होती है। शायद रिक्शा वाले घंटी इसलिए नहीं रखते हैं, यहाँ तो बिहारी जी के मंदिर में घंटा बजता है, और जहाँ घंटा बजता है वहां हम घंटी क्यों बजाएं? बोलो राधे राधे। वृंदावन में रिक्शे वाले भी राधे राधे बोलते हैं। आप तो गए होंगे, पता होगा। संग का प्रभाव, वृंदावन में रहेंगे तो बोलेंगे राधे राधे, और इधर आएंगे तो बोलेंगे आधे आधे, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। जब अपने गांव आएंगे तो फिर आधे आधे में लग जाएंगे, और गांव छोड़ करके वृंदावन चले जाएंगे तो राधे राधे में लग जाएंगे। ये संग का प्रभाव है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी पियो पानी वैसी होवे बानी। बोलो राधे राधे। फिर आधे आधे बोल रहे हैं, राधे राधे। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। जो खाना चाहिए वही खाएं, जो पीना चाहिए वही पिएं।
एक गिलास गंगा जल पी करके देखो, किसी को एक गिलास गंगा जल पिलाओ और उससे बातें करो, कैसा बोलता है। और किसी को एक गिलास शराब पिलाओ और फिर उससे बातें करो, देखो कैसी आवाज बदल जाती है, टोन बदल जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद हे। ढोलक कहाँ है आप लोगों की? ढोलक ले आइए, ढोलक। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गो गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल
मन का मोहन तो दिलदार काले कमली वाला तू मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस मैं यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने को मेरा दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। काले कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। संग जीते, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। संसर्ग या दोष गुणा भवन्ति, व्यक्ति में गुण भी आते हैं संग से और दोष भी आते हैं संग से। अच्छे लोगों का संग करें, भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान के दासों का संग करें। पहली भक्ति है संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, संग को जीतें। इसके बाद भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, सबसे पहले केवल परमात्मा नारायण थे। भगवान के मन में भाव हुआ हम एक से अनेक हो जाएं, तो ये सब जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब उसी आसमां के तारे हैं, सब भगवान से ही निकले हुए हैं। एक ही वृक्ष के सब फल फूल हैं, मूल में सबके भगवान हैं। भगवान से ही सब लोग बने हैं, भगवान से ही बने हैं और भगवान ने ही बनाया है। तो बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उनको हिंदी वर्णमाला का 16वां 21वां वर्ण सुनाई दिया। तप किया ब्रह्मा जी ने, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले अभिमान हो जाएगा, लोग छोटा सा काम करते हैं अभिमान हो जाता है। भगवान ने कहा भागवत जब सुनते रहोगे, भागवत का चिंतन करते रहोगे, भागवत का पाठ करते रहोगे तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार ऐसी चीज है ना कि आता जाता रहता है, अभी चला जाएगा, अभी तुरंत आ जाएगा। हम लोग ये सोच बैठते हैं कि हमको अहंकार नहीं है, तो ये हमारी भूल है। जब हम सोचते हैं कि हमको अहंकार नहीं है, यह भी एक अहंकार है। उसी समय अहंकार आता है। जब हम बोलते हैं कि हमको अहंकार नहीं है, तो ये अहंकार ही बोल रहा है कि हमको अहंकार नहीं है। अहंकार आता जाता रहता है, कब जाता है और कब आता है वो भी बता दे रहे हैं। जब हम भगवान के करीब होते हैं तो अहंकार दूर होता है, और जब भगवान से हम दूर होते हैं तो उस समय जो स्थिति आती है वो अहंकार ही है। जैसे सूर्य आता है तो अंधकार चला जाता है, और अंधकार होता है तो सूर्य चला जाता है। तो अहंकार और भगवान दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं भागवत की छाया में हैं, इतने देर के लिए अहंकार नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दिया स्पष्ट। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत शुष्म्यहम्। भगवान कहते हैं सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। ये दुनिया है तो भी केवल मैं हूँ। ये जीव झूठ मूठ का मैं करता रहता है कि मैं हूँ मैं हूँ। मैं कुछ नहीं है, भगवान है, हम नहीं है। ये सारी दुनिया में पहले कुछ नहीं था, ये दुनिया है तो भी कुछ नहीं है। ये सारी दुनिया नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा। सोना का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया सोने का।
सोने से गहने भी बनते हैं, फिर कभी कभी गहने टूट जाते हैं, फिर एक में मिला देते हैं। उसी प्रकार ये भगवान जो हैं, ये दुनिया नहीं बनी थी तो थे, अब अलग अलग रूपों में बने हैं, अलग अलग नाम पड़ गया है। जैसे गहने बन जाते हैं तो सोना का अलग अलग नाम पड़ जाता है, ये कुंडल है, ये हार है, ये नथिया है, फिर एक में कुट देते हैं, फिर सोना बन जाता है। उसी प्रकार ये संसार जब नहीं था तो भगवान थे, फिर भगवान अलग अलग रूपों में बने हैं, जैसे गहने बन जाते हैं सोने के। फिर प्रलय हो जाता है, भगवान सबको अपने उदर में समेट लेते हैं। तो दुनिया नहीं थी तो भगवान थे, दुनिया है तो भी भगवान है, ये दुनिया नहीं रहेगी तो भी भगवान रहेंगे। दूसरी बात, ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज दुनिया में नहीं है उसको हम मान लेते हैं, और जो है उसको नहीं मानते हैं। दुनिया में भगवान है पर हम ये नहीं मानते, दुनिया में हम हैं ये मान लेते हैं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इसको मानना चाहिए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये देह नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है हाड़ मांस का शरीर, सप्त धातुओं का शरीर, त्वक चर्म रुधिर मेद मज्जा मांस हड्डी, सप्त धातुओं से जो बना हुआ शरीर है वो हम थोड़ी हैं। ये आंख नाक कान मुंह थोड़ी हैं। हाँ, हम तो आत्मा है, न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, न नाक है, आत्मा है। और हम ये तो मानते नहीं, हम मान लेते हैं शरीर है। ये भागवत का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये सब छोड़िए, बताइए भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे? हमको बहुत जल्दी हो रही है, अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप बताओ। परीक्षित ने कहा, भगवान तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? एक तरीका है, प्रेम। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है, प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सुबीरान। दुर्योधन ने लाख का भवन बनवाया था पांडवों को धोखे से जलाकर मारकर नष्ट करने के लिए। विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन के इस अन्याय को रोकें। दुर्योधन पहुंच गया, डांट करके विदुर को घर से बाहर निकाल दिया, मंत्री का पद छीन लिया। विदुर जी कदली के वन में चले गए, भगवान आ रहे हैं। दुर्योधन ने पूछा, प्रभु आप आए हैं, आपके आने का कारण अज्ञात है। कन्हैया ने कहा, देखो पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं उनको राजी कर लूंगा। दुर्योधन ने कहा, सुचे गुरु नैव दास्याम बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के लड़ाई के मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी कुछ देने वाला नहीं हूं। कन्हैया ने कहा, युद्ध तुमने देखा नहीं है, नानी जी से सुना होगा युद्ध के बारे में, नाना जी से कहानियों में सुना होगा। ये जो हरी भरी उर्वरा भूमि देख रहे हो ना, वीरों के खून से लाल लथपथ हो जाएगी, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुमने युद्ध देखा नहीं है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, पागल ऐसे बातें करते हो? दुर्योधन ने कहा, देखो केशव, मेरी मैया आपके लिए सुंदर भोग पदार्थ बनाई हैं, आप चलो प्रसाद पालो। कन्हैया ने कहा, भोजन 2 परिस्थितियों में करना चाहिए, भूख के मारे दम निकल रहा हो तो किसी के यहाँ कर लेना चाहिए, या फिर खिलाने वाले के अंदर भाव हो, श्रद्धा हो। तुम्हारे भीतर भाव भी नहीं है, हमारे अंदर भूख नहीं है, और आज निमंत्रण है कहाँ? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी उठ करके भागे विदुरानी जी के पास में, बोले देवी जल्दी करो। क्या करें? अरे देवी मंगल गाओ,
चौक पुराओ। चौके पुराओ, चौके पुराओ, माटी लगाओ, आज मोरे देंगे, आज मोरे देवी घर में चौका लगाओ, मंगल गाने की तैयारी करो। काहे को कन्हैया झूठ थोड़ी बोलेंगे, आने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ मार्केट में, सुंदर मेवा मिष्ठान लेकर के आऊंगा। विदुर जी गए मार्केट में, बाजार में कन्हैया आ गए विदुरानी के यहाँ। देवी काकी दरवाजा खोलो। ओहो, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। विदुरानी स्नान कर रही थी, ये तो देखा ही नहीं कि कपड़े बदलने चाहिए कि नहीं। दौड़ करके गई, कन्हैया ने देखा काकी जी हो गई हमारे आने की खुशी में पागल। ये तो देखा ही नहीं कि वस्त्र बदलने चाहिए कि नहीं। झटपट कन्हैया काली कमरिया निकाल करके विदुरानी को उड़ा दिए। विदुरानी झटपट काली कमरिया ओढ़ ली। हे भगवान, कहाँ उठाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं। आंगन में ले गई, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए, ये भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए, ये भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए, ये भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए। पूरे आंगन में घुमा रही हैं। और एक जगह अच्छा दिखाई भी दिया तो पाटा भी बिछाया तो उल्टा। गोविंद ने तो देखा ही नहीं कि उल्टा है कि सीधा। बैठ गए, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। काकी जी 4 दिन हो गए, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी बोली, हे भगवान, हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं। आपके काका जी मेवा मिष्ठान लाने गए हैं, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। विदुरानी दौड़ करके गई, कदली के बर से केला लेकर के आई। दोना पत्तल भी बिछाया तो उल्टा। गोविंद ने देखा ही नहीं उल्टा है कि सीधा। केला का छिलका गोविंद को खिला रही है, केला केला बाहर फेंक रही है, छिलके कन्हैया को खिला रही है। कैसा लग रहा है? कन्हैया बोले, मीठा लग रहा है। विदुरानी बोली, आपको मीठा लग रहा है तो मिठाई होगा। मीठा 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 कह के कम से कम 40 केले के छिलके पड़ गए। विदुर जी आए, अरे देवी, हमारा कितना बड़ा सद्भाग्य, हमारे यहाँ गोविंद आए हैं और तू उनको केले के छिलके खिला रही हो। ओहो, तो मैं इतनी देर से इनको केले के छिलके खिला रही थी। कन्हैया बोले, ओहो, तो मैं इतनी देर से केले के छिलके खा रहा था। विदुर जी बोले, हटाओ हटाओ, ये सब दोने पत्थर हटाओ, यहाँ से हटाओ, दूर करो। कन्हैया, ये मेवा मिष्ठान पाओ ना, ये लड्डू पाओ ना। आधा लड्डू खाए कन्हैया, मुंह सूख गया। काका जी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। जो स्वाद उस केले के छिलके में था, उस स्वाद इस लड्डू में नहीं है। चलती नहीं रहने दो। आज भी दूर क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे